नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन के साथ। खबर मथुरा से, जहां पर कुछ दबंग लोगों ने मां बेटे पर जानलेवा हमला कर मंगलसूत्र लूटकर वो फरार हो गए। आपको बताते हैं कि घटना खरवा कोर्ट के पास की है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी मां के साथ जा रहा था, जहां कुछ दबंग लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पिता भी मौके पर पहुंचे। दबंगों ने पिता को घायल कर दिया और अब देखना यह है कि मथुरा पुलिस इन दबंगों पर क्या कार्रवाई करेगी। घटना घटी है। मेरा 13.5 साल का छोटा बेटा और मेरी पत्नी को दवा दिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेके आ रहा था। इनमें से 4 व्यक्ति थे, भरत, दिनेश, अजय, एक को राम हरी का लड़का, छोटू राम हरी का लड़का, और उनके साथ में कुछ गुंडे व्यक्ति और भी थे। उन्होंने आकर मेरी पत्नी पे हमला किया। 15 ग्राम का सोने का पेंडल और 7 ग्राम का मंगलसूत्र सोने का छिड़ाया। मेरे छोटे बेटे ने फोन करने पर हम वहां घटना पर पहुंचे तो जाते हमारे ऊपर हमला कर दिया। बांक, लाठी, डंडे, सरिया, बुरी तरह से हम दोनों भाइयों को, मेरा भाई ऋषिपाल सिंह भी मेरा भाई साथ में था, तो हम दोनों भाइयों को बुरी तरह से घायल कर दिया। जो रायगी ठरवारे से बल्ले कोल्ड खरवा के पास में लेडी जो बच्चा था जी हमारा, ये जो आते हुए रास्ता में इन्होंने रोक लिए, रोक करके इनसे छेड़ाखानी करी है। उसके बाद फिर जो है इसके पिता पहुंचाए तो पिता पे हंगामा करके ये दोनों भाई जो है गंभीर रूप से घायल कर। कितने लोग घायल हुए इसमें मारपीट में? 1, 2, 3 है। वही खबर मथुरा से है, जहां पर डीएम और एसएसपी ने फरैत थाने का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, हवालात और शौचालय के साथ सफाई का भी जायजा लिया। वहीं डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आज थाना दिवस के उसमें हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा थाना दिवस के उपलक्ष्य में थाना फराई का निरीक्षण किया गया। यहाँ की जो व्यवस्था है उसको चेक किया। जो अधिकारी मौजूद थे, पुलिस, प्रशासनिक, राजस्व कर्मचारी, उनको निर्देश दिए गए हैं समस्याओं के निराकरण के लिए, और उनके रिकॉर्ड कीपिंग को बेहतर किया जाए उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और जो समस्या आई है उनको स्वयं चेक करते हुए उसके संबंध में निर्देश दिए गए। कितनी समस्या आई है? अभी हमारे पास कुछ समस्या आए हैं, कुछ प्रत्युत अभी भी आए हैं, कुछ पहले से भी आए हैं, तो सभी चीज़ों को अभी टोटल कर। वही खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एसपी सिटी और सीओ सिटी ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए औरंगाबाद थाने के इलना में एक बैठक आयोजित की, जिसमें एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और सीओ सिटी विकास कुमार चौहान ने महिला सुरक्षा के टिप्स दिए और महिला सुरक्षा संबंधी सभी नंबरों की जानकारी दी। हमारे गांव में ये समझा के गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम है या किसी भी वर्क के लिए, मतलब हम जैसे बाजार के लिए जा रहे हैं या कहीं पे भी हम अदरवाइज कहीं भी जा रहे हैं गली से निकल के, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई परेशान तो नहीं करता। उसके लिए हम एक नंबर बोल के गए थे, वो नंबर बोल के गए थे 190, और पुलिस के लिए बोल के गए थे 112। आज हमारे गांव में एसपी साहब और सीओ साहब आए थे। उन्होंने हमें सुरक्षा के बारे में बताया और हमें महिलाओं की जो सुरक्षा से संबंधित है नंबर, फोन नंबर, उनकी जानकारी दी और हमें जागरूक किया कि हमारे साथ कोई अन्याय ना हो, कोई परेशानी ना हो। सरकार ने क्या क्या योजनाएं आप लोगों के चला रखा है वो भी चीजें लोगों के द्वारा बताया जाएगा। आज ये शायद ले नहीं आए हो, इसलिए ले आएंगे, आपको रख लेना, कल परसों किसी रख लेना। जो योजनाएं हैं सरकार की वो सब होता है, इसकी ट्रेनिंग लोग दी गई, इसलिए आप सिखाए आपके बीच आपकी योजना पाए। सहारनपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक जर्जर मकान अचानक गिर गया और इस दौरान हादसे में मां बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते यह हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बाराबंकी से लगातार राजस्व विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। पीड़िता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर लेखपाल के काले कारनामों की शिकायत की। पीड़िता का आरोप है कि लेखपाल अतुल श्रीवास्तव ने उससे पट्टा आवंटन का आश्वासन देकर 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से वह 20,000 रुपए दे भी चुकी थी और शेष रुपए नहीं दे पाने के चलते लेखपाल ने बुलडोजर से उनके घर को गिरा दिया। वहीं पीड़िता का यह कहना है कि लेखपाल ने किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया। फिलहाल पीड़िता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अब देखना यह होगा कि पीड़िता को आखिर कब तक न्याय मिलता है।
अरे पुलिस से काम करो, पुलिस से नहीं मतलब किसी के पास कागज नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम इस जगह के पास से नहीं सुनेंगे। हमारे पास देखिए इधर इलाज कराने का पैसा नहीं, 10 दिन से हम मर रहे हैं, लेकिन हमें से जो हुआ अन्याय हम सीएम तक जाएंगे, बस इनका भी रिकॉर्डिंग बनाओ और इसी वक्त जाएंगे जब तक हमारे पास न्याय नहीं होगा, इसी वक्त हम सीएम के पास जाएंगे। पुराने कोई नहीं हो जाती, अब अन्याय के साथ न खड़े हो, हमसे पुराने यहाँ कोई नहीं, हम तब से रह रहे जब यहाँ कोई नहीं है, हम आज सीएम के पास जाएंगे, ठीक है, सबके साथ जाएंगे। चलिए हम लोग दुनिया वीडियो रिकॉर्डिंग बना रही है। वहीं खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर निसरपुर में जैन समाज के चिप्पड़ परिवार से बहू रीता रोहित चिप्पड़ ने जैन धर्म के सभी नियमों को साथ कर 31 उपवास पूरे किए, जिसका ढोल बाजे के साथ स्वागत किया गया। वहीं खबर सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र से, जहां पर पीड़ित ने गांव के ही व्यक्ति पर अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एसडीओ हरीश चंद ने बताया है कि मामला संज्ञान में है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। का है इटवा क्षेत्र थाने को रिपोर्ट दिया गया। हमारी बहन ताहरुन्निसा 14/8/22 को रात में 11 बजे जलसा प्रोग्राम गई थी सुनने। उस दिन से लेकर आज तक वापस नहीं हुई हमारी बहन। उसमें जिन लोग का नाम आया आसमा साहबुन बन्ना है और बेटी का नाम है साहबुन इसरार की लड़की है, जिसमें इन लोग भगा के हमारी बहन को लेके गए। इन लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं, हम लोग नहीं बताएंगे, जो खुलवाना है जो खुलवा लेना, हम तुम्हारी लड़की को भगा के ले गए। फिर भी हम नहीं लेके आएंगे। थाने पे इतला दिया जा रहा है, कुछ भी सुनवाई नहीं होगा। हम लोग को बोलते हैं कि जितने भी बहन भाई हो तुम लोग को इसी किया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। हम लोग को डर है, कभी भी इन लोग मारवा सकते हैं। हमारे गांव से भी इन लोग धमकी देते हैं, हम उन लोग के ऊपर मुकदमा कायम करवा देंगे। रात को मैं गई हमारी लड़की वो जलसा गई सुना, हाँ वो जलसा से मस्त चली गई बुला लेनी वहीं से, लेकिन जब से मिली नहीं है। कार्रवाई किया गया है तो वहाँ से थाने पर नहीं सुनवाई भसता है। तब अब ये जिला पर की नहीं तो जिला पर की कागज आया, तब कार्रवाई के लिए मुकदमा बना है। प्रोग्राम 14 के रात में हो रहा था, लड़की मेरे प्रोग्राम में गई, वहीं से लड़की वापस नहीं आई। तो हम थाने पे गए, थाने पे हमारा दरख्वास्त लिखा गया, वहाँ से न्याय कुछ हुआ तो हम आगे बढ़ के गए। फिर वहाँ से आया कागज, यहाँ बुलाए मुलजिम गए, मुलजिम को वहाँ पूछताछ करके उनको 3 दिन का मोहलत लिया गया है। वहीं शाहजहांपुर में ट्रेन में सफर कर रहे फौजी की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। आपको बता दें कि फौजी छुट्टी पर आया हुआ था और अपनी बीमार पत्नी की दवा लेकर वापस लौट रहा था। फरार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये घटना रोजा रेलवे स्टेशन के पास की है। और ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सियाचिन में तैनात फौजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह चौहान इन दिनों पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी पर आए हुए थे। वही ट्रेन की नॉन स्टॉप होने पर फौजी ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की और इसी बीच उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने आई कार्ड के जरिए फौजी की पहचान की है। वहीं घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सीहोर जिले में पत्रकारों के साथ अभद्रता का दूसरा मामला नरसुल्लागंज से सामने आया है। दरअसल मामला यह है कि नगर में आकाशीय विद्यालय में बिना दस्तावेज के बसें संचालित की जा रही हैं, जिसकी खबर पत्रकारों द्वारा लगातार प्रकाशित की जा रही थी। जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी के संज्ञान में मामला आने के बाद जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा नरसुल्लागंज पहुंचकर बसों की चेकिंग की गई। जिन बसों के कागज कंप्लीट नहीं थे उन पर कार्रवाई की गई है। वहीं चेकिंग के दौरान 2 पत्रकार उन बसों के वीडियो बना रहे थे, तभी बस संचालक द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया और मारपीट भी की गई, जिसको लेकर पत्रकारों द्वारा थाने में पहुंचकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया और लगातार पत्रकार कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। काफ़ी पहले मैं आ गया था, सबसे पहले हमने रेडी के आसपास कार्रवाइयाँ करी हैं, उसमें संस्कार है इसमें कार्रवाइयाँ करी हैं। पूरी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है जिनको इनको फॉलो करना चाहिए, स्कूल प्रबंधन को कराना चाहिए और हमको भी इसको देखना चाहिए, इसके तहत हमने कार्रवाई की है। इसके पश्चात हम नसरुल्लागंज आए, नसरुल्लागंज में हमने देवमाता स्कूल में कार्रवाई करी है और विद्यासागर है या राय भंवर सिंह जो स्कूल है। कल कलेक्टर साहब ने शाम को 5 बजे जिला पंचायत सभागार में बैठक बुलाई है सभी स्कूल संचालकों की। स्कूल शिक्षा विभाग से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने सबको सूचित भी कर दिया है, तो इसमें इनकी स्कूल गाइडलाइन पालन कराना,
कैमरे, VLTD, पैनिक बटन ये सब लगवाना सुनिश्चित करने के लिए आगामी समय को प्रदाय किया जाएगा। तत्पश्चात और कार्रवाइयाँ की जाएगी। ये मामला ये है कि आज करीबन 12 बजे मेरे पास CO RTO तिवारी जी का फ़ोन आया कि हम नसीलगंज में गाड़ियों की चेकिंग करने आ रहे हैं, जिसमें समस्त स्कूल की बसों की चेकिंग करेंगे जो अवैध तरीके से चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं अभी खाता हूँ। पहले भी हमने खबरें चलाई, उस हिसाब से मैंने बताया, उनको स्पष्ट बताया कि स्कूल देवमाता में परमागत द्वारा बाहर गाड़ियाँ बच्चों को भरकर निकाली जा रही थी, जिसमें बच्चे खड़े थे बस के अंदर और गाड़ियाँ पूरी निकल के जा रही थी, जिसमें आगे सामने 3 गाड़ी पेट्रोल पंप बर्मा बस पर खड़ी थी। उन पर कार्रवाई के लिए भी मैंने बोला, पर वो उन्होंने नजरअंदाज कर पर आप थोड़ा सख्ती करिए। तो उन्होंने बोला क्या सख्ती, तो मैंने कहा 3 गाड़ी बर्मा बस पेट्रोल पंप पर भी खड़ी है, जिनके कागज डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो फिर हमारे साथ गए। उसके पहले हम वहाँ पर वीडियो कवर कर रहे थे, तो उसके पश्चात राजेश वर्मा द्वारा हमारे पास मतलब जो हम वीडियो बना रहे थे, तो राजेश वर्मा द्वारा हमारे को लकड़ी लेकर हमला करने की कोशिश की। कल पत्रकार अपने कवरेज कर रहे थे, उस दौरान कुछ विवाद हुआ था, जिसमें पत्रकार द्वारा थाना रसूलागंज में एक आवेदन दिया गया था। आवेदन से अपने अपराध कायम कर लिया है, वो जिसकी जाँच की जा रही है, जो कुछ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वही खबर कुशीनगर से है, जहां पर आशा बहुओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता होने का आरोप लगाया है। आशाओं ने बताया है कि प्रसव करवाने के लिए जब कोई प्रसूता आती है तो उनके और उनके परिवार वालों से अवैध तरीके से हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा मनचाहा धन उगाही का काम किया जाता है। साथ ही यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है। वहीं आशाओं ने ये भी बताया कि कई बार CMO और SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आशाओं ने बताया है कि प्रतिदिन इस हॉस्पिटल में 200 से 300 मरीज दवा कराने आते हैं और काफ़ी असुविधा होने के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं। 24 घंटे यहाँ रहने के बाद भी उनको न बैठने का व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है सर। और एक पर्सनल बात सर, एक सीरियस बात है कि हमारी आशा अगर किसी को लेके आती है, वो 2 रुपया देने वाला है तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन हमारी आशाएं को धक्का दे के निकाली जाती है कि आप आशा हो तो आप पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारा काम हम कोई नहीं करेंगे। जो मेन जो डॉक्टर है उनको छोड़ के सारे लोग जितने छोटे बड़े कर्मचारी हैं, सारे लोग पर्ची बनाना छोड़ के मरीज को पकड़ के वो लोग इधर उधर लेके जाते हैं सर। अपने अपने रूम में प्राइवेट सुई बोतल दवा दारू सब कुछ करते हैं, लेकिन आशा का शोषण हर जगह होता है। कमी बेसी होता है वो मेरी संगनी के पास पहुंच जाता है। जब मेरी आशा एक डिलीवरी लेकर आती हैं तो मानिए आशा मरीज को देखती हैं, ठीक है, आते समय ये होता है मेरी आशाओं से ये कहा जाता है कि 500 रुपया तुम इकट्ठा कर दे दो तुम। जो इसमें की स्टाफ हैं, जो स्टाफ नर्स हैं जिनका ड्यूटी रहता है, वो लोग कहती हैं कि 500 रुपया दे दो, तुम्हारे मरीज को बोतल चढ़ा देंगे। तो भाई मजबूरी है, प्रसव पीड़ा है, भाई दर्द है, गार्जियन है, अगर उससे कहा जाएगा कि इतना पैसा लगेगा तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा, तो भाई मरीज तो देना ही देना है। 500 रुपया वो ले लेती हैं। उसके बाद से मानिए ब्लड गिरने लगता है, गिरे या नहीं गिरे तुरंत कहती हैं कि तुरंत 200 रुपया मांगती हैं, 200 रुपया तुरंत मांगती हैं कि तुरंत दीजिए हमको, मतलब सुई लगाना है। मरीज को जितनी आशाएं लेकर आती हैं, उस मरीज को जो सरकारी तहत में मिलना चाहिए वो चीज कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताइए, आपकी जो भी मरीज आती हैं उनकी हर एक सुविधा यानी कि दवा से लेके जितना पट्टी मंडल मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। एक आयरन की टैबलेट लोग देते हैं, ठीक है, एक आयरन के टैबलेट एक दे देते हैं, कैल्शियम के हम यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को हम देखेंगे जो आप कर रहे हैं कि पानी बोतल और इसका है। गंदगी के विषय में मेरे को यही कहना है कि जैसे सुबह में सब कुछ क्लीन रहता है, जब मेजर पॉपुलेशन आती है, जब अपना दवा कराने के लिए 300-400 की OPD है, जब आती है तो उसमें कोई रहता है जिनको दिया जाता है कि यहाँ ले जाके दे दीजिए, चाहे यहाँ जाके दिखा दीजिए, हो सकता है उनसे कहीं वो हो जाता है। कई बार हमें भी देखने में मिली है कि जैसे बैठे हैं कोई भी चीज़ लेकर के वहीं छोड़ दिया और जैसे निकल गए। तो ये चीज़ें हैं, चाहे कहा जाता है कि इसको ले जाकर उस डस्टबिन में डाल दीजिए, जैसे पीला है, रेड है, ये सब हमारे पास पड़े हुए हैं, जगह जगह हमने रखवाए भी है, फिर वो कोई छोड़ दिया निकल गया। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Baco lubricant, ready to dry.